जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पिंकीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। आज हम जा रहे हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर। ये बस खुलती है लाल गेट से जो उज्जैन में स्थित है, और बस की जो वेबसाइट है जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं वो भी मैंने शो कर दी है, और नंबर भी वहाँ पे मेंशन है बस के ऊपर, वो भी मैंने शो की है। आप उसके थ्रू बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और इनसाइड से बस कुछ इस तरीके से दिखती है। डबल सीटेड रहती है ये दोनों साइड से, एंड इसमें कर्टन्स प्रोवाइडेड रहते हैं। 260 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर सीट के अकॉर्डिंग। एंड बस में कुछ इस टाइप से 2-3 जगह पे हमें हैंडल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे वाटर बॉटल रख सकते हैं, यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हैं। थोड़ी अच्छी स्पेस है, आप अच्छे से पैर रख के बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है ये पूरे 5-6 आवर की है। टॉप में हमें एसी के लिए पॉइंट दी हुई है, एंड मोबाइल चार्जिंग की भी पॉइंट इस बस में प्रोवाइड की हुई है। टोटल उज्जैन से इंदौर हम 6 घंटे में पहुंचे थे। उज्जैन टू ओमकारेश्वर के लिए बस के अलावा प्राइवेट टैक्सी भी चलती हैं, आप चाहें तो उसे भी हायर कर सकते हैं। हमने भी उसके लिए पता किया, बट उसका टाइम टेकिंग ज़्यादा था। हमें सेम डे ही ओमकारेश्वर में दर्शन करके एंड देन रात में दुरंतो हमारी ट्रेन थी वो लेनी थी मुंबई के लिए। तो प्राइवेट टैक्सी थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती है कंपैरिजन टू बस, बिकॉज जो अभी रोड है इंदौर जाने के लिए वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, तो थोड़े उबड़ खाबड़ से रोड है, तो थोड़ा संभाल के चलना होता है। बस हमें रीज़नेबल भी पड़ती है, प्लस वो टाइम से हमें पहुंचा देती है। इंदौर बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हमने ली ऑटो, एंड ऑटो वाले ने 100 रुपीज़ हमसे चार्ज करे, और हमने उन्हें कहा कि हमें ओमकारेश्वर टेम्पल के पास में ही किसी होटल में ठहरना है जस्ट फॉर 1 to 2 आवर। और हम वहाँ रुके, फिर हमने स्नान वगैरह किया, हम फ्रेश हुए, और फिर हम चले भगवान जी के दर्शन करने के लिए। हमने जो होटल ली थी वो बिल्कुल टेम्पल के पास ही ली थी, तो वॉकिंग इस तरीके से सीढ़ियों से हम नीचे उतरे और सीधा हम टेम्पल के नर्मदा जी के घाट पे थे। ओमकारेश्वर टेम्पल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है ब्रिज के थ्रू, जो मामलेश्वर सेतु है उसके थ्रू आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर टेम्पल में, और दूसरा है ये बोटिंग। ये गौमुख घाट से बोट स्टार्ट होती है और वो सीधा टेम्पल के सीढ़ियों तक हमें पहुंचा देती है। शेयरिंग में भी चलती है बोट, प्लस आप चाहें तो प्राइवेट भी हायर कर सकते हैं। जो शेयरिंग में बोट्स चलती है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करती है, बट वो टाइम टेकिंग होती है, जब तक उसके सारे पैसेंजर्स आ नहीं जाते वो नहीं जाती। और हमने प्राइवेट लिया, और उसमें वो 4 to 5 जो पॉइंट्स हैं बीच में नर्मदा जी के, वो दिखाते हुए और फिर हमें ओमकारेश्वर टेम्पल तक छोड़ते हैं। और इन्होंने हमसे 700 रुपीज़ चार्ज किया था उसका। एंड ये प्राइसेस वेरी करते हैं, अगर आप पीक सीज़न आ रहे हैं तो ये 700 रुपीज़, 800 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ तक भी चार्जेस जा सकते हैं। अगर आप पूरी फैमिली प्लान कर रहे हैं देन तो ये चार्जेस रीज़नेबल है, बट 2-3 पर्सन के लिए ये चार्ज थोड़े से कॉस्टली होते हैं। बोटिंग के थ्रू आप ओमकारेश्वर टेम्पल की परिक्रमा कर सकते हैं, एंड ये टोटल 4 to 5 स्पॉट्स हैं वो हमें दिखाते हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट है ओमकारेश्वर टेम्पल। वैसे तो ये टेम्पल खुद में ही बहुत ब्यूटीफुल है, बट ट्रस्ट मी जब आप इसे बोट में बैठ के देखेंगे देन ये व्यू कुछ नेक्स्ट लेवल का आता है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर लगती है। एंड देन हमें ये बोट लेके जाती है संगम पे, जहाँ पे नर्मदा जी और कावेरी जी की संगम है। वहाँ पे आप जो पवित्र जल है उसे भर के ला सकते हैं। हमने भी वहाँ छांटा लिया अपने शरीर पे पवित्र जल का, और थोड़े से जल हम भी वहाँ से भर के लेके आए। उसके बाद आप ओमकारेश्वर डैम देख पाएंगे और ब्रह्मपुरी घाट भी देख पाएंगे।
ओवरऑल बोटिंग की एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी रहती है। सो आई सजेस्ट कि इवन आप ब्रिज के थ्रू भी बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, फिर भी आप एक बार नर्मदा जी में बोटिंग की एक्सपीरियंस लें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल आती है और एक अलग एक्सपीरियंस मिलती है। बोटिंग के थ्रू टोटल 4-5 स्पॉट्स को कवर करने के बाद फाइनली हमें बोट ने पहुंचाया ओमकारेश्वर टेम्पल के सीढ़ियों पे। जब आप बोट से उतरेंगे वहाँ से ही सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। ओमकारेश्वर टेम्पल टोटल 5 फ्लोर की है, जिसमें से जो पहला माला है वहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। देन हमें दूसरे माले पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मिलती है। तीसरे पे हमें सिद्धेश्वर महादेव, चौथे पे गुप्तेश्वर महादेव और 5वें तले पे राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पूरी ही यात्रा पैदल सीढ़ियों के थ्रू ही करनी होती है और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये आप देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं। महाकाल बाबा के जो मंदिर की जो प्रांगण है उससे कंपेयर की जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी कमी है, इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। फूल माला वगैरह हमने लिया मंदिर के प्रांगण से ही, और फूल माला जल ये सभी चीज़ें आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा के पास समर्पित कर सकते हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल अगर आप शाम में 4 बजे के पहले विजिट कर रहे हैं तो आप जल फूल माला सभी चीज़ें अपने साथ लेके आएँ। शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे जल समर्पित करना अलाउ नहीं है। उसके बाद अगर आप दर्शन को आ रहे हैं तो आप सीधे ही दर्शन को आएँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बाहर ही समर्पित करनी होगी, बाबा पे ये नहीं चढ़ती शाम के समय में। फाइनली हम जो मंदिर प्रांगण की जो मेन सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लगती है 2 लाइनें। एक है निशुल्क लाइन जिससे दर्शन में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और एक है वीआईपी लाइन जिसके लिए स्लिप पावती बोलते हैं, वो कटवानी होती है और उसके थ्रू आप दर्शन को जाएंगे। मैं मेरी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 2.5 घंटे में वीआईपी लाइन के थ्रू दर्शन करा, और जो नॉर्मल लाइन है उसमें लोग काफ़ी देर से लगे हुए थे, 4-5 घंटे तो आराम से जाते हैं दर्शन के लिए। वीआईपी दर्शन की जो टिकट है वो 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती है। आप खुद से भी वो टिकट ले सकते हैं, काउंटर से जाके आप टिकट निकालें एंड देन वो एंट्री गेट पे दिखानी होती है और वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं मंदिर प्रांगण में। अगर आप खुद से दर्शन के लिए टिकट नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रांगण में बहुत सारे पंडा जी कह लीजिए, छोटे पंडित वो लोग रहते हैं, वो खुद के लिए 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपके टिकट निकाल के देंगे और आपको मंदिर के अंदर तक छोड़ के आएंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी थी। हमने तकरीबन आधे घंटे तक तो लाइन में रह के वेट किया कि हम नॉर्मल लाइन के थ्रू चले जाएंगे, बट वो लाइन हिल ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। तो लोकल पर्सन से जब हमने पूछा तो उनने बोला कि शाम तो आपको लग जाने हैं दर्शन होने में। फिर हमने निकाले वीआईपी टिकट्स और अब हम जा रहे हैं वीआईपी दर्शन के लिए। तो ये लाइन जिससे हम जल्दी जल्दी से एंटर कर रहे हैं ये वीआईपी दर्शन की लाइन है। हमें लास्ट में जाके एंट्रेंस पे टिकट दिखानी है और वहाँ से हम अंदर एंटर कर जाएंगे।
ओमकारेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पे चलते समय भी हमें काफ़ी सारे शिवलिंग और बाकी देवी देवताओं के दर्शन होते जाते हैं। अभी हम गर्भगृह से थोड़ी दूरी पे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हमने दर्शन करे थे तब, और इसी की वजह से हमें वीआईपी दर्शन के थ्रू भी 2.5 घंटे लग गए थे। वैसे नॉर्मल डेज़ में अगर आप आते हैं तो फटाफट से दर्शन हो जाते हैं। गर्भगृह से बस थोड़ी सी ही दूर पहले यहाँ पे विराजमान हैं हनुमान जी महाराज। इनके दर्शन करने के बाद जब हम मुड़ते हैं तो एलईडी पे हमें भगवान जी के, ओमकारेश्वर जी के दर्शन होते हैं एलईडी के थ्रू जब उनकी पूजा अर्चना की जा रही होती है। ये देखिए, यहाँ हमें दर्शन हो गए एलईडी के थ्रू, और अब हम एंटर करेंगे गर्भगृह में और भगवान जी के साक्षात दर्शन करेंगे। फाइनली हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही संभल के जाना होता है क्योंकि यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से जैसे ही नीचे हम उतरेंगे हमें बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे वहाँ सामने जो शीशे से कवर्ड है ना, वो बाबा जी हैं, और हमें वहाँ तक की जो यात्रा है वो अभी भी पूरी करनी है। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करके गर्भगृह से बाहर आ गए हैं हम, और ये मंदिर की प्रांगण है। यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि कहते हैं मंदिर से खड़े खड़े वापस नहीं आना चाहिए। यहाँ बैठने के बाद और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। ओमकारेश्वर आप एक दिन में पूरी घूम सकते हैं। जितने भी यहाँ के तीर्थ स्थल हैं उन्हें आप कवर कर सकते हैं। हमने भी ओमकारेश्वर एक दिन में कवर किया था। ये जो ममलेश्वर टेम्पल है वहाँ बस हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बच्चा था हमारे साथ और वो ब्रिज बहुत चढ़नी पड़ती, बट आप अगर चाहें तो कवर कर सकते हैं उसे भी। दर्शन हमारे हो गए हैं। हाँ, आज बहुत भीड़ थी और बड़े ही मुश्किल से बाबा ने अपने दर्शन दिए हैं, पर हो गए हमारे दर्शन, और अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। मंदिर प्रांगण में हमने एक पंडित जी से मंदिर की सारी टाइमिंग जानी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर प्रांगण 4:30 बजे सुबह में खुल जाती है और फिर भगवान जी की मंगला आरती की जाती है। 12:30 बजे मंदिर के पट को बंद किया जाता है क्योंकि उस समय बाबा को भोग अर्पित किया जाता है। शाम के 4 बजे फिर से मंदिर को बंद किया जाता है क्योंकि उस समय बाबा का श्रृंगार किया जाता है, और फिर श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर प्रांगण 4:45 पे खुल जाता है, और 9:30 बजे मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः बंद हो जाती है। उसके बाद दर्शन नहीं होते हैं, और जो 4 बजे बंद होती है मंदिर, जब उनका श्रृंगार कर दिया जाता है उसके बाद वहाँ जल अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, नारियल अर्पित करना, सारी चीज़ें मना कर दी जाती है। आप सिर्फ उनके दर्शन कर सकते हैं। लौटने के लिए हमने वापस से बोट ही लिया, बट इस बार हमने शेयरिंग बोट ली है। शेयरिंग बोट पर पर्सन के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ चार्ज करती है और छोटे बच्चे का 50 रुपीज़ चार्ज करती है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी पूरी उज्जैन और ओमकारेश्वर दर्शन की वीडियोस जो मैंने पार्ट्स में आपके साथ शेयर किए हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय श्री महाकाल।